हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मीनिंग दिया रहता है और हमें बताना रहता है कि किस वर्ड का ये मीनिंग है। तो आज की हमारी आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, और इन सबको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलते हैं क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी देखेंगे हम पीपल और बिहेवियर से रिलेटेड। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, इसके लिए वर्ड है एग्नोस्टिक। ऐसे लोग जिनको भगवान के अस्तित्व पर डाउट हो उनको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। एग्जाम्पल देखते हैं। एज शी ग्रू अप शी बिकेम एग्नोस्टिक। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसको भगवान की एग्जिस्टेंस पर डाउट होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। तो अगर कोई काम अगर शौकिया तौर पे किया जाए, प्रोफेशनली नहीं किया जाए उसके लिए, या फिर अ पर्सन हु डज नॉट हैव स्किल और एक्सपीरियंस व्हेन डूइंग समथिंग, या ऐसा व्यक्ति जिसको ज़्यादा अनुभव नहीं हो या ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो किसी चीज़ में, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एमेच्योर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन एमेच्योर इलेक्ट्रिशियन विथ लिटिल मेरिट। तो वो कैसा इलेक्ट्रिशियन है? एमेच्योर, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। वन हु स्नीयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स और फाइंड्स फॉल्ट। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में दोष ढूंढे या फिर हमेशा दूसरों के इंटेंशन को डाउट करे, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम सिनिक। एग्जाम्पल देखते हैं। बीइंग अ सिनिक, गौरव हैड अ हार्ड टाइम बिलीविंग दैट पीपल वुड डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स विदाउट अ मोटिव। गौरव एक सिनिक था तो उसको बहुत मुश्किल होती थी ये बिलीव करने में कि लोग दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के मदद करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है फील्ड ऑफ स्टडी। पहला देखते हैं। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। इसके लिए वर्ड है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत सजा के और अच्छे से लिखना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई टुक कैलीग्राफी कोर्स टू इंप्रूव माई राइटिंग स्टाइल। मैंने कैलीग्राफी का कोर्स किया ताकि मैं अपनी राइटिंग स्टाइल को और सुधार सकूं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक्स। तो जब भी आप थिएटर में जाते हो आपको कई जगह ऐसा लगता होगा कि यहाँ की साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। वो इस कारण से कि वहाँ का जो एकॉस्टिक्स है वो बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही यूजुअली वॉचेज मूवीज इन थिएटर एज ही लाइक्स द एकॉस्टिक्स देयर। वो जनरली थिएटर में मूवीज देखता है क्योंकि उसको वहाँ की साउंड क्वालिटी दैट इज एकॉस्टिक्स बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली एंड मैरिज, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। इसके लिए वर्ड है मैट्रिमोनी। का मतलब होता है विवाहित होने की स्थिति में रहना। एग्जाम्पल देखते हैं। माई पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन अ स्टेट ऑफ मैट्रिमोनी एवर सिंस दे वर मैरिड। मेरे पेरेंट्स तब से विवाहित हैं जब से उनकी शादी हुई। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ सेवरल मैरिजेस, एक से ज़्यादा विवाह करना। इसके लिए वर्ड है पॉलीगैमी। एग्जाम्पल। इन फ्यू कंट्रीज पॉलीगैमी इज लीगल। दुनिया के कुछ देशों में आप एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हो, वो लीगल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है मेनिया, कंपल्जन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग एल्कोहल। इसके लिए वर्ड है डिप्सोमेनिया। इसका मतलब होता है शराब पीने की लत। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी पीपल लूज ऑल देयर अर्निंग्स ड्यू टू डिप्सोमेनिया। कई लोग अपनी पूरी कमाई खो देते हैं शराब की लत के कारण। नेक्स्ट है अर्ज टू स्टील, चोरी करने की तीव्र इच्छा होना। वर्ड है इसके लिए क्लेप्टोमेनिया। पवन वॉज सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। पवन किस चीज से सफर कर रहा था? क्लेप्टोमेनिया से, और इसको सुधारने के लिए अटेंशन की जरूरत थी। तो जिसको क्लेप्टोमेनिया है वो कहीं पे भी जाएगा तो कुछ भी चोरी करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है फोबिया। फोबिया मतलब डर। एन एक्सट्रीम और इररेशनल फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से बहुत ज्यादा डर लगना। इसके लिए जो वर्ड है वो है एक्रोफोबिया।
शी हैज एक्रोफोबिया एंड ऑलवेज बिकम्स एंशियस इन हाई राइज बिल्डिंग। तो उसको एक्रोफोबिया है और वो काफ़ी घबरा जाती है ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में या इमारतों में। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीम और इररेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। इसके लिए वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो अगर आपको कम स्पेस वाली जगहों से डर लगता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। पीपल विद क्लॉस्ट्रोफोबिया हैव अ फियर ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ लिफ्ट। तो जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उनको डर लगता है कि कहीं वो लिफ्ट में बंद ना हो जाए और उनका दम नहीं घुट जाए। नेक्स्ट देखते हैं फियर ऑफ गेटिंग मैरिड और बीइंग इन अ रिलेशनशिप। शादी करने से डर लगना या फिर किसी रिलेशनशिप में जाने से डर लगना। इसके लिए वर्ड है गैमोफोबिया। संजय डिड नॉट वांट टू मैरी एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम गैमोफोबिया। संजय शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो गैमोफोबिया से ग्रस्त था। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्सट्रीम और इररेशनल फियर ऑफ द नाइट और ऑफ डार्कनेस। बहुत ज़्यादा किसी को अगर अंधेरे से डर लगे या रात से डर लगे, इसके लिए वर्ड है निक्टोफोबिया। अर्पित अवॉइडेड नाइट सफारी एज ही हैज निक्टोफोबिया। अर्पित ने नाइट सफारी को अवॉइड किया क्योंकि उसको निक्टोफोबिया है, उसको रात और अंधेरे से डर लगता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ मेडिकेशन। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दवाइयों से डर लगता है। इसके लिए वर्ड है फार्माकोफोबिया। माई ग्रैंड मदर हैड फार्माकोफोबिया सो इट वॉज टफ टू गिव मेडिकेशन टू हर। मेरी दादी को फार्माकोफोबिया था तो दवाई देना उनको काफ़ी मुश्किल टास्क था। नेक्स्ट कैटेगरी है किलिंग। किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को अगर मारा जाए तो इसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। दे फ्लेड बिकॉज दे फियर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ जेनोसाइड। वो भाग गए क्योंकि उन्हें डर था कि शायद उनके साथ जेनोसाइड हो सकता है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। इसकी वर्ड है होमिसाइड। किसी व्यक्ति को मारने को हम बोलते हैं होमिसाइड। द पुलिस अराइव्ड एट द सीन ऑफ द होमिसाइड। जहां पर किसी को मारा गया था उस जगह पर पुलिस पहुंची। किलिंग ऑफ इन्फेंट्स। किसी भी स्पीशी के नवजात को मारने को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन सम स्पीशीज सच एज लायंस डेलिब्रेट इन्फेंटिसाइड इज कॉमनली सीन। कुछ प्रजातियों में, जिनमें से एक है लायंस, शेर, जिसमें जान करके शेर के छोटे बच्चों को मारने की प्रैक्टिस देखी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेथ। अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। इसके लिए वर्ड है मॉर्चुअरी। तो जिस बिल्डिंग या रूम में डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे मॉर्चुअरी कहते हैं। हिज बॉडी वॉज टेकन टू सिटी मॉर्चुअरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसकी बॉडी को शहर की जो मॉर्चुअरी थी वहां ले गए आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान शिनाख्त करने के लिए। अ न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। इसको बोलते हैं ऑबिचुअरी। तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है जिनकी, उनका उठावना या शोक करके एक कॉलम आता है जहाँ पे उनकी डेथ की डेट और उनकी फोटो आती है। इसको हम बोलते हैं ऑबिचुअरी। ही सॉ हिज नेम इन एन ऑबिचुअरी कॉलम। उसने उनका नाम देखा ऑबिचुअरी कॉलम में, तो डेफिनेटली कोई एक्सपायर हो गया होगा और उनका नाम ऑबिचुअरी कॉलम में किसी व्यक्ति ने देखा। नेक्स्ट कैटेगरी है वेन्यू। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी जगह जहां पर कोई एक्टिविटी की जाए, डिबेट किया जाए या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको हम बोलते हैं एरिना। पीपल एंजॉयड द फाइट ऑफ द ग्लैडिएटर्स इन द एरिना। लोगों ने ग्लैडिएटर्स की फाइट को एरिना में एंजॉय किया। ग्लैडिएटर्स एक प्रकार से वॉरियर्स होते हैं और पुराने जमाने में एरिना में इनकी फाइट करवाई जाती थी और इसको पब्लिक और राजा देखा करते थे। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। इसको बोलते हैं डॉर्मिटरी। एग्जाम्पल देखते हैं। मानवेंद्र लिव्ड इन अ कॉलेज डॉर्मिटरी। तो मानवेंद्र कॉलेज की जो डॉर्मिटरी थी वहां रहता था। अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। इसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। ऐसे बगीचे जिसमें फ्रूट देने वाले झाड़ों को लगाया जाए उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। We saw an apple orchard during our visit to Kashmir.
हमारी कश्मीर की यात्रा के दौरान हमने एक एप्पल ऑर्चर्ड देखा। तो इसी के साथ सभी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देख लिए हैं। ये ऐसे हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑल्दो ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट हमने जो इंपॉर्टेंट थे उनको डिस्कस कर लिया। इन सभी को आप एक या दो बार जब देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। आपका फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।